बाबा सिद्दीकी की हत्या की चर्चा जो है वो पूरे देश के अंदर सर चढ़ के बोल रहा है। हर किसी की ज़बान पर है और महाराष्ट्र के अंदर जो है सिक्योरिटी के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। Y+ उनको सिक्योरिटी मिला हुआ था और उसके बाद भी उनकी हत्या हो जाती है। उनको 3-3 गोलियां लगती है और शूटर्स उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं और जब उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उनकी इंतकाल या उनका देहांत हो चुका होता है। तो ये एक सवाल खड़ा होता है कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा आदमी जो है 3 बार के MLA हैं, मंत्री रह चुके थे और फ़िलहाल हाल ही के अंदर जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़कर NCP ज्वाइन किया था। यानी कि जिनकी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, भाई उनका ही आदमी यानी कि उनके ही नेता जो है सेफ़ नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, तो औरों के साथ क्या हो सकता है। इसी चीज़ को लेकर जो है अलग अलग AMM के जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने क्या कहा है, वारिस पठान ने क्या कहा, इम्तियाज़ जलील ने क्या कहा और सलमान खान किस तरीके से फूट कर रोए, आइए थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इम्तियाज़ जलील साहब की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि बाबा सिद्दीकी साहब को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। ये राज्य में खराब कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर करता है। यह हथियारों द्वारा मुंबई पुलिस को सीधी चुनौती देता है, जिन्होंने संदेश भेजा है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद हम अपना काम करेंगे और उन्होंने किया। अब सरकार जो भी कदम उठाएगी बहुत देर हो चुकी होगी। अब समय आ गया है कि महाराष्ट्र के लोगों को सरकार से कई बड़े सवाल पूछने चाहिए, ये इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ठीक उसी तरीके से सोशल मीडिया के हवाले से कहा है। उन्होंने कहा है कि एक ही दिन में 2 मौतों का सचमुच विनाशकारी खबर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद निंदनीय है। ये महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। अल्लाह उसे मग़फ़िरत अता फ़रमाएँ। उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति मेरी संवेदनाएँ हैं। यानी कि साईं बाबा की मृत्यु की अत्यंत जो है चिंताजनक है। उनकी मृत्यु भी जो है आंशिक रूप से जो है UAPA का परिणाम थे, जो पुलिस को बिना किसी सबूत के आपको लंबे समय तक जेल में रखने की अनुमति देती है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। वारिस पठान ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है क्योंकि बाबा सिद्दीकी पिछले 30 वर्षों से मेरे मित्र थे। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता अगर सुरक्षित नहीं है तो हम जैसे विपक्ष के लोगों का क्या होगा, कल हमारे साथ भी हो सकता है। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब सत्ता के लोगों के साथ या सत्ता के नेता के साथ ऐसा हो सकता है तो वह बाकी लोगों के साथ क्या हो सकता है। वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी को बार धमकी मिलता रहता है, वैसे भी इम्तियाज़ जलील साहब को जो धमकियाँ मिलती रहती है। तो अगर इस तरीके के लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, लोग हत्या कर देते हैं खुलेआम, तो फिर भाई असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील के साथ अल्लाह ना करे इस तरीके का अगर हत्या होगा तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इसके बाद इसके साथ ही सलमान खान काफ़ी ज़्यादा जो है दुखी दिखे। जैसे ही उनको पता चला कि उनके दोस्त की हत्या कर दी गई है तो वो तुरंत जो है अपना बिग बॉस शो के जो शूटिंग है उसको कैंसिल किया और उसके बाद तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं आंखों में आंसू लिए। अब वो इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि उनकी जो यारी है, उनकी जो दोस्ती है काफ़ी पुरानी है और दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। दोनों बहुत अच्छा दोस्त थे। कहा यह भी जा रहा है कि यही बाबा सिद्दीकी है जो इतने अच्छे इंसान थे कि इन्होंने जो है अपने दोस्त के लिए शाहरुख खान और सलमान खान दोनों को मिलाया 5 साल 4 साल दुश्मनी के बाद भी। और ये एक इकलौता ऐसे नेता थे जिनसे हर कोई मोहब्बत करते थे, हर कोई इनको पसंद करते थे और हर तबके के लोग और सेकुलर का ये बेस्ट एग्जाम्पल भी थे। और फिर भी अगर इस तरीके का इनके साथ हादसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कट्टरवादी, किस तरीके से इस तरीके के विनाशकारी सोच जो है लगातार दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रही है भारत के अंदर। खैर इस तरीके की घटना किसी के साथ और ना हो, ये हमारी दुआ है। और उनके जो हत्यारे हैं उनको एकदम सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और ताकि लोगों के लिए एक मिसाल बन सके, एग्जाम्पल बन सके और ऐसा कदम उठाने वाले 10 बार ज़रूर सोचें। तो इस तरीके से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि 3 लोग उनके जो हत्यारे थे, तीनों में से 2 को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द उनसे पूछताछ भी की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी। कौन इसके पीछे है वो
बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से इनका लिंक है। तो अब ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है, लेकिन उनके हथियारों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि किसी को भी इस तरीके का हिम्मत नहीं होना चाहिए इस तरीके के काम अंजाम देने के लिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।